नमस्कार, सादर प्रणाम। आज चुनाव है तो फिर चर्चा चुनाव पर ही करते हैं। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बारे में, जिसके बारे में भाजपा के एक सांसद रवि किशन ने घोषणा की है कि भाजपा 9 में से 7 सीटों पर चुनाव जीतेगी। उनका कहना है कि सभी हिंदू भाजपा को वोट देंगे। सीट हम लोग जीत रहे हैं, सीसामऊ जीत रहे हैं। ये भाजपा का कमल खिल रहा है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। हम लोग 6 से 7 सीट आज के तारीख में जीत रहे हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। सीसामऊ हम जीत चुके हैं। आप 20 तारीख को देख लीजिएगा चुनाव जिस हिसाब से झोंक कर एक हिंदू झोंक कर अपने आप को वोट करेगा। अयोध्या के अपमान का बदला सभी हिंदू इस उपचुनाव में लेने जा रहे हैं। गाड़ी पर आए और अपने अभिभावक चुनाव का परिणाम देख लिया। आप लोग परिणाम देख लीजिएगा। आप नहीं बटेंगे और आप कभी नहीं बटेंगे। रवि किशन जी के मुंह में घी शक्कर, लेकिन एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या भाजपा ये मानकर चल रही है कि उसे 2 सीटों पर हार हो सकती है? इसके अलावा क्या उन 2 सीटों पर हिंदू नहीं रहते जहां भाजपा के हारने की संभावना है? वैसे तो चुनाव परिणाम 23 को आएंगे और तभी पता चलेगा कि एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे का असर कितना रहा। कितने मतदाताओं ने इसे गंभीरता से लिया और कितनों ने उसी के अनुसार मतदान किया या मतदान कर रहे हैं। आज जिस तरह चुनाव के अंतिम दौर पर भाजपा के नेताओं ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों से अचानक से दूरी बनाई। ये जो एक नारा है ये महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक लग रहा है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी। हालांकि महाराष्ट्र में तो कई आपके नेता, ये हमारे सर्वोच्च नेता, मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश भर के संपूर्ण भाजपा के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दे दिया है, जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे दे दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वही नारा है। और उस पर उसके कटेंगे तो बटेंगे क्या आप मेरा, देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा नारा या मेरे जैसे सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं का नारा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा, वही नारा। इसके इतर और कोई नारा नहीं आप? नहीं, कतई नहीं। और प्रधानमंत्री जी चुनाव को बीच में ही छोड़कर विदेश निकल गए, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या भाजपा को अंतिम समय में यह महसूस हो गया था कि बटेंगे तो कटेंगे से ही नुकसान हो रहा है? मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि भारतवर्ष में होने वाला कोई भी चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा, बगैर पाकिस्तान का नाम लिए, बगैर हिंदू मुस्लिम किए, बगैर गांधी परिवार को कोसे और बगैर जिन्ना, गांधी और गोडसे का नाम लिए पूरे ही क्यों नहीं होते। इस बार तो हैदराबाद के निजाम का भी नाम चर्चा में आ गया। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। इसके पहले कहा गया था कि चुनाव जीतने के 6 महीने बाद ही पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। और अब तो पाकिस्तान को
पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। खैर, वो तो शामिल नहीं हुआ और नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो एक चुनावी जुमला मात्र था। अब तो एक बड़े संत ने घोषणा कर दी है कि महाकुंभ में एक ऐसी मिसाइल तैयार होगी जिससे पाकिस्तान का सफाया तय है। पाकिस्तान में जो कश्मीर का हिस्सा है उसको वापस लाने की, इसके लिए एक आह्वान भी किया है। किस प्रकार का आह्वान है? इसके लिए हम राजनीतिक आह्वान तो कर ही रहे हैं, कूटनीतिक आह्वान भी कर रहे हैं, और हनुमान जी के लिए हम, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक हैं, तो हनुमान जी को पटा रहे हैं। इसके लिए हमने तय किया है, एक यज्ञ हमने सालासर में किया, 1.25 करोड़ आहुति डाली हनुमान जी के लिए, फिर हमने अयोध्या में किया, और फिर अभी कुंभ में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाएगा। ये सुनकर सबसे ज्यादा मैं खुश हूं कि चलो इस बहाने रोज रोज के झंझटों से छुटकारा तो मिल जाएगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। लेकिन दिक्कत ये जरूर होगी कि भाजपा फिर किसका नाम लेकर चुनाव लड़ेगी। कितना अजीब इत्तेफाक है कि हमारे ही देश का एक हिस्सा जिसे मणिपुर कहा जाता है जल रहा है, और हम बेखबर आराम से जुमले पे जुमले उछाल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है कि मणिपुर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं, जबकि हम सब जानते हैं कि वहां डबल इंजन की सरकार है। लेकिन मजाल है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माथे पर कोई शिकन आ जाए, कोई चिंता की रेखा आ जाए। हम सब जानते हैं कि 19 महीने से अधिक का समय हो चुका है और मणिपुर जल रहा है। 200 से अधिक लोग हिंसा में मारे जा चुके हैं, और हम अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कराने के बाद बाबा विश्वनाथ और कन्हैया के चुप नहीं बैठेंगे कि बात बताकर वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं। काश यही सक्रियता हमारे देश के राजनीतिक दलों के नेताओं की मणिपुर में भी देखने को मिलती, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी को भी मणिपुर की परवाह नहीं। वो तो विदेश में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, और हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री सम्मानित किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र, झारखंड के अलावा 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इन चुनाव में सत्तारूढ़ दल अपनी उपलब्धियों पर कहीं भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। सभी दल इधर उधर की लंतरानियों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अनाप शनाप वायदों पर चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, उम्मीद की जानी चाहिए कि आज हो रहे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएंगे, और 23 को चुनाव परिणाम आने तक हम शैडो रिजल्ट पर बहस करते रहेंगे। इस तरह दिल को बहलाने के गालिबे ख्याल बेहतर है कि तर्ज पर काम चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।